राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बोलियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आगे की हम बात करते हैं। सोडवाणी, सोडवाणी, पाटवी, रतलामी, उमटवाणी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। ये किसकी उपबोलियां हैं? किसकी उपबोलियां हैं? क्या ये दुधारी की उपबोलियां हैं? क्या मालवी की उपबोलियां हैं? या हाड़ौती की उपबोलियां हैं? या बागड़ी की उपबोलियां हैं? तो सही आंसर है दो, ये मालवी की उपबोली। तो शोडवानी, पाटवी, रतलामी, उमटवानी आदि उपबोलियां किसकी उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की। दो सही आंसर। बात आती है 24वां प्रश्न, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में आता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेवाड़, मेवाड़ में आती है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये राजसमंद और किसमें आती है? मेवाड़ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। अगला प्रश्न है 25वां, मेवाड़ी। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? देखो, ऑप्शन ए चतुर्सी, दो पृथ्वीराज राठौर, तीन दुर्साहारा, चार शिवदास। तो देखो, इसका सही आंसर है चतुर्सी, ऑप्शन नंबर एक। एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन एक ब्रज, बी संस्कृत, सी राजस्थानी, डी मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर है मेवाड़ी। देखो, एक लिंग महात्म्य की रचना की बात करें, एक लिंग महात्म्य की रचना की बात करें तो इसका प्रथम अध्याय ऐसे कहती है में लिखा और इसको बताती है, कान्हा के द्वारा वर्णित किया गया, कान्हा के द्वारा रचित किया गया। कुंभा और कान्हा का योगदान एक लिंग महात्म्य में माना जाता है। राजस्थान की, अगला प्रश्न, राजस्थान की बोली क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युगम को सुमेलित कीजिए, पहचानिए। गलत युगम, युगम माने जुड़। क्या टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है? ऑप्शन ए। क्या पाली में बांगड़ी बोली जाती है? बारा में हड़ौती बोली जाती है? करौली में मेवाती बोली जाती है? देखो, इसका सही आंसर है, देखो इस प्रश्न को समझ लो बेटा, सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर दो। देखो, पाली में बोली जाती है, बागड़ी बोली पाली में नहीं बोली जाती है। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है बांगड़ी। एक और बेटा ध्यान रखेंगे इस वाले प्रश्न में, देखो इसमें थोड़ी एक चपाइया मुद्रित होते समय अशुद्धि हो जाती, टंकण संबंधी अशुद्धि। तो देखो, इसमें ये वाला भी विकल्प असुमेय लेते हैं, क्या छांटना है? गलत युगम छांटना है। तो देखो, सही आंसर गलत युगम, पाली में बागड़ी नहीं बोली जाती है। तो बागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर पास में। करौली में भी मेवाती नहीं बोली जाती है। देखो, दो ऑप्शन आ गए इसका आंसर। तो ये देखो, छपाई मुद्रित होते समय हो गई। करौली में भी मेवाती नहीं बोली जाती, इस हिसाब से दो उत्तर हो गए। लेकिन ध्यान देखो, करौली में कौन सी बोली जाती है? जगरोट। ये भी गलत हो गया, गलत छापना है उनको। करौली में मेवाती नहीं, कौन सी बोली जाती है? जगरोट। क्या पूछा है प्रश्न में? एक बार समझेंगे प्रश्न को। राजस्थान की बोली है, क्षेत्र संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। तो गलत युगम इसमें दो है, दो आंसर हो गए बेटा, है ना? ऐसा कोई विकल्प है नहीं कि दो और चार या ए बी सी जो भी दोनों। तो देखो, पाली में भी बागड़ी नहीं बोली जाती, इस हिसाब से ये भी सही है। अब करौली में कौन मेवाती नहीं बोली जाती है? मेवाती मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में बोली जाती है। करौली में कौन सी बोली जाती है?
जगरोटी बोली जाती है। तो इस हिसाब से देखो पहली प्राथमिकता बागड़ी है आंसर, करौली में भी मेवाती नहीं बोली जाती। दो उत्तर बेटा छप गए इसमें। बागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली, दक्षिणी क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। 3 नंबर विकल्प सही है। और अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या मारवाड़ी, क्या मेवाती, बागड़ी, ढूंढानी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बागड़ी, है ना? ऐसे कहते हैं। इसके बारे में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसका प्रयोग बताया है, सर्वाधिक भील करते हैं, भीलों के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग होता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने बताया है कि इसका प्रयोग सर्वाधिक भीलों के द्वारा किया जाता है। इसलिए जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इस बोली को भीलीय या बीली या बीलोनी बोली भी कहा है। कौन सी बोली को? बागड़ी बोली को बीली या बीलोनी बोली किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा है। ये बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। विकल्प 3 सही। राजस्थानी भाषा की लिपि है, राजस्थानी भाषा की लिपि मुड़िया लिपि, देवनागरी देवनागरी लिपि, सौर अपभ्रंश, सौरसेन। इसका सही आंसर है कौन सी लिपि है? मुड़िया लिपि। विकल्प ए सही है, मुड़िया लिपि। कौन सा? मुड़िया लिपि। अपभ्रंश से तो इसका उद्गम हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषाओं के बारे में वर्णन करते हैं तो उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन पूछा लिपि कौन सी है? इस भाषा की लिपि है मुड़िया लिपि। ग्रेसन ने बागड़ क्षेत्र, बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा है गुजराती, मेवाड़ी, मालवी, भीली। आंसर सही है 4। अभी हमने बात की थी भीली बोली, या इसी को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने और नाम दिया है भीलीय बोली, भीलीय बोली, या इसी को नाम दिया है बीलोनी बोली, इसी को नाम दिया है बीलोनी बोली। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव दिखाई देता है? निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती प्रभाव मजबूत प्रभाव दिखाई देता है? तो देखें, नंबर 1 दूधारी, नंबर 2 हाड़ौती, नंबर 3 मेवाती, नंबर 4 बागड़ी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बागड़ी बोली बोली कहाँ जाती है? जबलपुर और बांसवाड़ा में ये बोली बोली जाती है। गौडवानी बोली का क्षेत्र है, देखो गौडवानी बोली का क्षेत्र है। गौडवानी बोली का ऑप्शन 1 चूरू, 2 बूंदी, 3 सिरोही, 4 अलवर। गौडवानी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 सिरोही। गौडवानी बोली कहाँ बोली जाती है? सिरोही में बोली जाती है। कुछ पाली के क्षेत्र में भी ये बोली बोली जाती है, सिरोही में भी और पाली में भी। तो इसका सही आंसर है सिरोही 3। तोरावाटी है, तोरावाटी है, दुधारी बोली, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली। सही आंसर है इसका दुधारी बोली, ऑप्शन नंबर 1। तो तोरावाटी बोली बोली जाती है वो दुधार क्षेत्र में बोली जाती है, और दुधार के भी उत्तरी जयपुर में बोली जाती है। जैसे उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर। तो उत्तरी जयपुर में जो बोली बोली जाती है तोरावाटी, जयपुर के उत्तरी भाग में तोरावाटी दुधारी की उपबोली है, और दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है काठेड़ी, काठेड़ी। उसके बाद में अपन बात करते हैं दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंत का साहित्य, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ऑप्शन 1 मारवाड़ी, 2 बागड़ी, 3 मेवाती, 4 दुधार। तो दादू पंत का, क्योंकि दादू पंत की प्रधान पीठ की भी बात की जाए तो नारायण जयपुर में स्थित है,
तो कौन सी भाषा में संग्रहित है? धूंधाड़ी। संत दादू दयाल जी के उपदेश भी धूंधाड़ी बोली में उपदेश दिए गए थे, इसलिए धूंधाड़ी बोली का प्रयोग सर्वाधिक साधुओं के द्वारा होने के कारण इसे सदुक्कड़ी बोली भी कहा जाता है। सदुक्कड़ी बोली, इसको सदुक्कड़ी बोली भी कहा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सी धूंधाड़ी की उपबोली नहीं है? क्या पूछा है? उपबोली नहीं है, यानी धूंधाड़ी की उपबोली नहीं है। तो तोरावाटी बिल्कुल है। तोरावाटी धूंधाड़ी उत्तरी जयपुर में बोली जाती है। उसके बाद राजावाटी। राजावाटी की बात करें तो धूंधाड़ी की उपबोली है। नागरचोल है, सवाई माधोपुर में बोली जाती है, धूंधाड़ी की उपबोली है, क्योंकि जयपुर दौसा सवाई माधोपुर धूंधार क्षेत्र में सम्मिलित है। और अहीरवाटी है, बताओ फटाफट से इसका आंसर। तो देखो अहीरवाटी, तो अहीरवाटी धूंधाड़ी की उपबोली नहीं है। अहीरवाटी नहीं है, तो सही आंसर है अहीरवाटी। क्योंकि धूंधाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये तो धूंधाड़ी की उपबोलियां हैं। और एक और उपबोली आती है धूंधाड़ी की, 4 उपबोलियां हैं। 84 भी किसकी उपबोली है? धूंधाड़ी। और धूंधाड़ी की उपबोली तो ये है, तोरावाटी धूंधाड़ी की उपबोली है, राजावाटी धूंधाड़ी की उपबोली है, नागरचोल धूंधाड़ी की उपबोली है, और इसके बाद में 84 भी धूंधाड़ी की उपबोली है। कौन सी नहीं है? 4 आंसर अहीरवाटी। धूंधाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, 84, खेराड़ी। सही आंसर है इसका 4, यानी खेराड़ी बोली है वो खेराड़ क्षेत्र में बोली जाती है। खेराड़ क्षेत्र में बोली या खेराड़ क्षेत्र, और खेराड़ क्षेत्र में आते हैं भीलवाड़ा और टोंक। भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक में खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ क्षेत्र कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा और टोंक में। ज्यादा खेराड़ क्षेत्र है वो आता है भीलवाड़ा में, ज्यादा खेराड़ क्षेत्र है वो भीलवाड़ा में आता है। कम खेराड़ क्षेत्र है वो टोंक में आता है, लेकिन आता दोनों में है, टोंक में भी और भीलवाड़ा में भी आता है खेराड़ क्षेत्र। तो खेराड़ी बोली धूंधाड़ी की बोली में प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो खेराड़ी इसकी उपबोली। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली प्रचलित है। ऑप्शन ए कुचामन, बी नीम का थाना में, सी गैरोड में, डी जिंदगी में। तो पहले तो देखो ये पता नहीं कुचामन कहाँ आता है है ना? नीम का थाना, सीकर, गैरोड, अलवर की तहसील है। अब हिंदी में तो देखो तोरावाटी बोली प्रचलित नहीं है। कुचामन में, नीम का थाना में, बहरोड में और झुंझुनू में। कहाँ पर नहीं है? तो तोरावाटी, नीम का थाना, ऑप्शन नंबर। कहाँ पर बोली प्रचलित है? नीम के थाना, सीकर में बोली जाती है। सीकर का कुछ क्षेत्र आता है तो इसमें सीकर के क्षेत्र में बोली जाती है। जगरौती किस क्षेत्र की बोली? बेटा जगरौती नहीं होता, जगरौटी होता है, जगरौती। जगरौटी किस क्षेत्र की बोली है? जगरौटी किस क्षेत्र की? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, 2 करौली, 3 सरोही, 4 डूमर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जगरौटी कहाँ बोली जाती है? करौली में बोली जाती है जगरौटी। जगरौटी कहाँ बोली जाती है? करौली। रांगड़ी बोली मिश्रण है। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? धुंधाड़ी मारवाड़ी है ना, इसके बाद मारवाड़ी मालवी, और मारवाड़ी ब्रज, और मारवाड़ी हाड़ौती। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रांगड़ी बोली। और रांगड़ी बोली के बारे में साथ ये कहते हैं राजस्थान की सबसे कर्कश बोली। राजस्थान की सबसे कर्कश बोली, कठोर बोली कौन सी है? तो कर्कश बोली रांगड़ी। राजपूती बोली की कहा,
इसे राजपूती राजपूती बोली भी कहा जाता है, रांगड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? ऑप्शन 1 मालवी, 2 रांगड़ी, 3 मालवी, 4 मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर है रांगड़ी, क्योंकि रांगड़ी को क्या कहते हैं? राजपूती बोली, राजस्थान की कर्कश बोली। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी बोली की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, देखो, बीकानेरी ऑप्शन 1, 2 नागरचोल, 3 जोधपुरी, 4 हली। तो कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नागरचोल मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, किसकी है? धूंधाड़ी की उपबोली है। नागरचोल किसकी उपबोली है? धूंधाड़ी की उपबोली, धूंधाड़ी की उपबोली, धूंधाड़ी की उपबोली है। तो ऑप्शन 2 नागरचोल सही है। इसके बाद हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह है? ऑप्शन भरतपुर, बी, एक के बाद दूसरा ऑप्शन झालावाड़, तीसरा कोटा, चौथा बूंदी। देखो पता चल रहा है हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। तो देखो कोटा आ गया, बूंदी आ गया, झालावाड़ आ गया। तो ये क्षेत्र तो है हाड़ौती में। वो क्या पूछा, कौन सा क्षेत्र इस बोली के लिए सम्मिलित नहीं है? तो भरतपुर हाड़ौती बोली में सम्मिलित, ये ऑप्शन नंबर 1। राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि का आविष्कार किसने किया था? राजा मानसिंह, राजा जॉर्ज ब्राउन, कर्नल तौड़ और राजा उदम। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो प्रश्न को समझो पहले। राजस्थानी भाषा की लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लिपि का आविष्कार किया था राजस्थान के इतिहास के जनक कहते हैं, सॉरी, राजस्थान के इतिहास के लिए अकबर के नवरत्नों में से एक था। कौन? टोडरमल। अकबर के नवरत्नों में से एक, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल। लेकिन पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो देखो इसने किया था राजस्थानी जॉर्ज अब्राहम ग्रिशम ने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण। और ये कब किया था? 1912 ईस्वी में किया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न में पूछा है कि राजस्थानी भाषा की लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो भाषा की लिपि का आविष्कार राजा टोडरमल ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो अहीरवाटी बोली बहरोड, होशंगाबाद, कोटपुतली, 2 ऑप्शन लावा, टोंक, किशनगढ़, 3 कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, 4 दौसा, चौमुंग, सागर, सोनभद्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बहरोड, होशंगाबाद, कोटपुतली। यहाँ पर अहीरवाटी बोली जाती है, अहीरवाटी, अहीरवाटी बोली बोली जाती है। अहीरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है? बहरोड, होशंगाबाद और कोटपुतली में बोली जाती है। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में? ऑप्शन 1 पश्चिमी राजस्थानी, 2 उत्तर पूर्वी राजस्थानी, 3 मध्य पूर्वी राजस्थानी, 4 दक्षिणी राजस्थानी। ऑप्शन नंबर 2 सही, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। अहीरवाटी और मेवाती बोलियों का जो वर्गीकरण है उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान। खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली? खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? अभी हमने बात की थी खैराड़ क्षेत्र में क्या आती है? खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खैराड़ी। चूरू, हनुमानगढ़, ऑप्शन 1 चूरू, हनुमानगढ़, 2 बूंदी, शाहपुरा, 3 बीकानेर, 4 कोटा, झालावाड़। तो शाहपुरा कहाँ पे आ गया? शाहपुरा कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। खैराट क्षेत्र कहाँ पे फैला हुआ है? ज्यादा कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में। तो बूंदी और शाहपुरा में खैराड़ी बोली बोली जाती है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। प्रश्न संख्या 48, खैराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है, देखो खैराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है वो कहाँ पर है? धौलपुर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सही आंसर है टोंक और भीलवाड़ा में। और मैंने अभी बात की थी साथियों
कि ज्यादा चित्र है खैराट चित्र, वो तो कहाँ था, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और कम खैराट क्षेत्र है वो कहाँ का है, टोंक। तो टोंक और भीलवाड़ा में खैराट क्षेत्र है, वहां पर खैराटी बोली प्रचलित है, प्रचलन में। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली बोली जाती है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन 1 मेवाड़ी, 2 मारवाड़ी, 3 हाड़ौती, 4 धुंधानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली शुद्ध या विशुद्ध, यानी शुद्ध में भी और शुद्ध, शुद्ध, विशुद्ध या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या बीआईपी, बीआईपी या मानक बोली गया है। क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाने वाली, बोली जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की कैसी है, सबसे बड़ी बोली, क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी बोली भी कौन सी है, मारवाड़ी है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर बड़ी बोली पूछा जाए साथियों तो दुधारी बोली बोली जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली में संबंध कारक के रूप में, संबंध कारक के रूप में, जैसे अपन संबंध कारक आदि के का प्रयोग करते हैं, मारवाड़ी बोली में संबंध कारक के रूप में रा, री, रे, रो का प्रयोग किया जाता है। समझ लो जिस ग्रंथ में रा, री, रे, रो लगा हो मारवाड़ी बोली में लिखा गया है। मारवाड़ी बोली की बात करते हैं अपन, तो मारवाड़ी बोली क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। इस बोली को स्टैंडर्ड बोली, वीआईपी बोली, शुद्ध बोली, विशुद्ध बोली, मानक बोली का दर्जा दिया गया है, माना जाता है। इस बोली में संबंध कारक के रूप में रा, री, रे, रो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्यारे साथी, राजस्थान के अधिकांश ग्रंथ है वो मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। ग्रंथों में आप समझ जाओ, रारी रे लगा मिल जाए वो मारवाड़ी बोली का ग्रंथ है। चेतावनी री चुंगटिया, नरसी हुंडारी मेहतारी, बेल कृष्ण रुक्मिणी री, कैरे चकवा बात, राव जयसिरो छंद, नैर श्री ख्यात, अचलदास खिचड़ी, वचन का, ये कौन सी बोली के लिखी? पता कैसे चल रहा है? पता ऐसे चल रहा है क्योंकि इन बोलियों में क्या लगा हुआ है, रा, री, रे, रो, मीरारी गरीबी, रुक्मिणी री मंगल। तो मारवाड़ी बोली में संबंध कारक रारी रे रो का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो शुद्ध बोली, स्टैंडर्ड बोली, वीआईपी बोली, मानक बोली। क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी? मारवाड़ी। तो दो सही है। अगली बात करते हैं, झारसाई के नाम से किस बोली को जाना जाता है? झारसाई के नाम से किस बोली को जाना जाता है? ऑप्शन 1 हाड़ौती, 2 ब्रज, 3 मेवाड़ी, तो हाड़ौती, ब्रज, मेवाड़ी, 4 दूध। ऑप्शन नंबर 4 सही है, दूध। दूधार क्षेत्र में जयपुर दौसा, सवाई माधोपुर विशेषकर सम्मिलित है। जयपुर दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र विशेषकर सम्मिलित है, दूधार क्षेत्र। यादवों की बोली किसे कहा जाता है? देखो यादवों की राठी, मेवाती, 3 कटेर मेवाती, 4 जगरौटी। ऑप्शन नंबर 1 राठी, यादवों की बोली राठी। किसने राजरूपक की भूमिका, डिंगल किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? किसने कहा था? डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी, उदयराज उज्ज्वल, पंडित रामकरण आशुपा और नरोत्तम शर्मा। इसका सही आंसर है पंडित रामकरण आशुपा। राजस्थानी भाषा की सगी बहन किस भाषा को? ऑप्शन 1 मालवी, 2 गुजराती, 3 हरियाणवी, 4 ब्रज। तो राजस्थानी भाषा की सगी बहन गुजरात को, गुजराती को। हरी बोली कहाँ बोली जाती है? हरी बोली कहाँ बोली जाती है? सीकर, बीकानेर, बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर, नागौर बीकानेर। तो थली बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर। अगली बात करते हैं, ओरज, आरेज, नहेड़ा किस बोली की उपबोलियां हैं? ऑप्शन 1 मेवाड़ी, ऑप्शन 2 मेवाती,
3 मालवी, 4 हाड़ौती। तो सही आंसर है मेवाती। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र कहाँ? अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। अलवर और अलवर से लगे हुए भरतपुर के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में स्वर है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में स्वर है। ऑप्शन 1 10, 2 11, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 14। सही आंसर है ऑप्शन 2 11। 11 स्वर है राजस्थानी भाषा में। कितने स्वर है? 11। राजस्थानी भाषा में मात्राओं की संख्या है 1 8, 2 9, 3 10, 4 11। तो राजस्थानी भाषा में मात्राओं की संख्या ऑप्शन नंबर 2 9 है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? राजस्थानी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? ऑप्शन 1 31, 2 32, 3 राजस्थानी 4 38, ऑप्शन नंबर 4 38। हिंदी के हिसाब से मत कर देना कई बार, है ना। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, तो स्वरों की बात तुम्हारी सेट बैठ गई है। राजस्थानी भाषा में भी स्वर कितने? 11। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ये तो बैठ गई तुम्हारी बात, लेकिन ऐसे नहीं कि सब जगह बैठ जाए। राजस्थानी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी? 9। राजस्थानी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी? तो हिंदी में 33 होती है, लेकिन राजस्थानी भाषा में व्यंजन कितने हैं? 38। हिंदी में कितने होते हैं? 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछे तो हिंदी में व्यंजन कितने हैं? हिंदी में व्यंजन 33 होते, लेकिन राजस्थानी भाषा में कितने होते? 38। राजस्थानी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 38 है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। राजस्थानी भाषा में व्यंजनों की संख्या 38। तो धन्यवाद। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं बढ़िया अच्छे टॉपिक के साथ, किसी के साथ आपके लिए सामने कल प्रस्तुत करेंगे। अच्छे अच्छे ऐसे ढंग के साथ आपके लिए प्रश्न लेकर के आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।